हम अपनी फसल के आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, खासतौर से रासायनिक उर्वरकों का। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आप दानेदार और लिक्विड रूप में करते हैं, जिनकी धीरे धीरे मात्रा आपको बढ़ाकर देनी पड़ती है और ये मिट्टी को दूषित करते चले जाते हैं, जिससे मिट्टी प्रभावित होकर के ख़राब हो जाती है, बंजर हो जाती है और उपज हमें कम मिलती है। यदि हम इसकी जगह पर तरल जैव उर्वरकों का यूज करें तो इससे हमें बेनिफिट काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और इसको यूज करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। आज हम ऐसे ही एक तरल जैव उर्वरक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पूसा बायोफास। यानी इसका प्रयोग करने से आप फास्फोरस की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि इसकी 50 ml की मात्रा आप प्रयोग करेंगे तो फास्फोरस की मात्रा आप 15 से 30 किलोग्राम 1 एकड़ में पूर्ति कर सकते हैं, जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। और इसका प्रयोग आप कई प्रकार से कर सकते हैं। यानी इसका प्रयोग आप बीज उपचार के रूप में कर सकते हैं, यानी बीज को जैसे आप दूसरी चीज़ों से उपचारित करते हैं वैसे ही आप इससे उपचारित कर सकते हैं। पौधों को उपचारित कर सकते हैं, यानी जड़ों को उपचारित करने के बाद रोपाई कर सकते हैं। जड़ों को यदि आप उपचारित करते हैं तो लगभग आधे घंटे तक आपको इससे उपचारित करना पड़ेगा और बाद में रोपाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मृदा को यानी मिट्टी को भी उपचारित कर सकते हैं। कैसे उपचारित करना है इसकी जानकारी हम आगे आपको बताएंगे। उसके पहले थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें कि फसलों के लिए मुख्य पोषक तत्व जो है फास्फोरस ये भी है, और इसकी पूर्ति के लिए हम इसका यानी पूसा बायोफास का जो तरल जैव उर्वरक है पूर्ति कर सकते हैं। ये वातावरण में जो फास्फोरस की मात्रा होती है उसको और बाद में पौधों को दे देता है, यानी ये एक बीज का माध्यम के रूप में कार्य करता है। पूसा बायोफास को देना आसान है जैसा कि हमने बताया है। तो अब बात करते हैं इसकी कैसे हम प्रयोग करें। तो इससे यदि आप पौध को उपचारित करना चाहते हैं या बीज को उपचारित करना चाहते हैं या भूमि को उपचारित करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से यूज करना पड़ेगा। यानी इसकी 1 एकड़ की पूर्ति के लिए मात्रा आपको 50 ml की आवश्यकता होगी, और जिसका प्राइस लगभग 100 रुपये, यानी 100 रुपये में आप प्रयोग कर सकते हैं और 15 से 30 किलोग्राम फास्फोरस 1 एकड़ में पूर्ति कर सकते हैं। बीज उपचार में आप घोल इसका 1 लीटर में तैयार कर लीजिए, जो 1 लीटर पानी लेकर के और इसका घोल तैयार कर लीजिए, और 10 से 15 किलोग्राम इससे बीज को आसानी से उपचारित किया जा सकता है। यदि मृदा को उपचारित कर रहे हैं तो मृदा उपचारित करने में कुछ सावधानी आपको रखनी है। 50 ml की इसकी मात्रा लेकर के 10 से 15 लीटर पानी में घोल तैयार कर लीजिए, 100 से 150 लीटर पानी में मिला करके और इसको छिड़क दीजिए। छिड़कते समय आपको ध्यान रखना है कि शाम का समय हो और पर्याप्त मिट्टी में नमी हो, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जड़ उपचार कर रहे हैं यानी पौध को उपचार कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 लीटर पानी में इस 50 ml का बोतल जो है उसका घोल तैयार कर लेना है और जड़ों को लगभग 30 मिनट तक डुबो कर रखना है और उसके बाद आपको रोपाई कर देना है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अब यदि पूसा बायोफास के बारे में बात करें कि आप इसको किन किन फसलों में दे सकते हैं, तो आप इसका प्रयोग गेहूं की फसल में कर सकते हैं, यानी गेहूं का बीज उपचारित कर सकते हैं और भूमि उपचारित करके दे सकते हैं, क्योंकि गेहूं की जड़ों का उपचार करना तो संभव नहीं है। लेकिन धान का उपचार करने के लिए आप बीज को भी उपचारित कर सकते हैं, भूमि को उपचारित कर सकते हैं और मृदा को भी उपचारित कर सकते हैं। बाकी दलहनी फसलें जैसे लोबिया हो गई, मसूर हो गया, तो इसको भी आप उपचारित कर सकते हैं, इसके बीज को उपचारित कर सकते हैं और मृदा को उपचारित कर सकते हैं। आलू का बीज उपचारित कर सकते हैं, चना का बीज उपचारित कर सकते हैं और मृदा उपचारित कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय जितनी फसलें हैं इन सभी को आप उपचारित कर सकते हैं, और दाल वर्गीय यानी दलहनी फसलें जो हैं उनका सभी का आप उपचारित से कर सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक उर्वरकें हैं उनका जब आप यूज करते हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनका यूज करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जीवाणु खाद होती हैं। तो यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक तो जिस खेत में आप यूज कर रहे हो मिट्टी उपचार के लिए, उस खेत में पर्याप्त नमी होना ज़रूरी है और लगभग 8 से 10 दिन तक पर्याप्त नमी बनी रहना ज़रूरी है, तभी इसका बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। दूसरी सावधानी आपको रखना है, जब आप इसको कहीं पर रखें यानी घर में रखें तो आपको ध्यान रखना है सीधे इसको प्रकाश में नहीं रखना है और ना तो इसको बीज को उपचारित करके सीधे प्रकाश में ले जाना है। शाम के समय आप बीज की बुआई कर सकते हैं और शाम के समय आप इसका भूमि के उपचार के रूप में स्प्रे कर सकते हैं, तभी आप इसका बढ़िया लाभ ले पाएंगे। और 15 से 30 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर में आप इसको संरक्षित कर सकते हैं। 1 साल तक आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन
आपको कुछ विशेष अन्य बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे रासायनिक जो उर्वरकें हो गई उसके साथ में आप इसको मिलाकर नहीं दे सकते हैं। कीटनाशक जो रासायनिक हो गए उनके साथ में इसको मिलाकर नहीं दे सकते हैं। जो रासायनिक फफूंदनाशक होते हैं उनके साथ भी मिला करके इसको नहीं दे सकते हैं। बाकी जो है जो जैविक कीटनाशक हैं या जैविक फफूंदनाशक हैं उनसे भी आपको बचा कर रखना पड़ेगा, तभी आप इनसे बेहतर लाभ ले पाएंगे। और बोतल खोलने के बाद भी आपको एक साथ यूज कर लेना है, यानी अधिक दिनों तक इसको बाद में खोलकर नहीं रखना है। इस प्रकार से कुछ सावधानियां रख करके हम फास्फोरस का यूज कर सकते हैं, पूसा बायोफास का यूज कर सकते हैं। पूसा बायोफास की जो 50 ml की मात्रा है वो आप 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं और इसकी प्राइस की बात की जाए तो मात्र आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसको आप पूसा संस्थान से जाकर के सीधे खरीद सकते हैं और 1 एकड़ के लिए आप बहुत कम खर्चे में इसको यूज करके लाभ ले सकते हैं। यदि आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो आपको बढ़िया लाभ भी मिलेगा। धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका यूज करके ज़रूर देखिए, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी अच्छी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।